मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमारा लेसन चल रहा था गुरुत्वाकर्षण और लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा किसी वस्तु का चंद्रमा पे भार। देखिए, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कम है, तो पृथ्वी जो आकर्षण लगाती है उस आकर्षण की तुलना में चंद्रमा आकर्षण कम लगा पाता है वस्तुओं पर। तो हम देखेंगे कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार क्या होगा और पृथ्वी पर क्या भार था। तो हम देख सकते हैं बच्चों, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह आकर्षण बल है, वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो हम देख सकते हैं बच्चों, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, माना m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह पर है, पृथ्वी की सतह पर है। पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है, तो वस्तु का भार WE होगा। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, वस्तु का भार आकर्षण बल के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम से हम क्या बताते हैं बच्चों, फॉर्मूला F बराबर G/m/r²। तो वही क्या वस्तु के भार के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं WE, यानी कि पृथ्वी पर वस्तु का भार क्या होगा बच्चों, G कैपिटल G गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, M पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m वस्तु का द्रव्यमान अपॉन r²। ये क्या है बच्चों, पृथ्वी पर वस्तु का भार है। पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है और जिसका मान होता है बच्चों 6.36। हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं इसका, 6.36 ना लिख के हम लिख सकते हैं 6 × 10⁻24 किलोग्राम। और पृथ्वी की त्रिज्या R कितनी है बच्चों, 6.36 × 10⁻6 मीटर। M पृथ्वी का द्रव्यमान है जिसकी वैल्यू है 6 × 10⁻24 और R पृथ्वी की त्रिज्या है जिसकी वैल्यू है 6.36 या 37 भी लिख देते हैं गुणा 10⁻6 मीटर। 36 या 37 भी लिख सकते हैं बच्चों इसे। तो ये हम बता रहे हैं किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार। पहले हम पृथ्वी पर भार बताएंगे, फिर चंद्रमा पे भार बताएंगे और दोनों का कंपैरिजन करके हम बताएंगे कि चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या होगा पृथ्वी के भार की तुलना में।
तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। माना m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह पर है और पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल M तथा पृथ्वी की त्रिज्या है कैपिटल R, तो वस्तु का भार WE होगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से WE बराबर GMM अपॉन R स्क्वायर। आप नोट कीजिए इसे। तो अब हम इस फॉर्मूले के अंदर वो वैल्यूज पुट करेंगे और मान निकालते हैं WE का कितना हो सकता है। देखिए बच्चों, पृथ्वी का द्रव्यमान m लिखा हुआ है 6 गुणा 10 की पावर 24 और त्रिज्या है 6.37 गुणा 10 की पावर 6। तो अब हम WE पृथ्वी पर भार निकाल रहे हैं वस्तु का, और वस्तु का भार क्या लिखे हम, पहले लिख दें G और लिखे हम पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10 की पावर 24 गुणा m। वस्तु का द्रव्यमान, जिस वस्तु को हम निकालना चाहते हैं उसका द्रव्यमान है m, और पृथ्वी पर और चंद्रमा पर दोनों पर m द्रव्यमान की वस्तु को ही हम लेकर जाएंगे। और त्रिज्या है बच्चों 6.37 गुणा 10 की पावर 6, और इसका भी स्क्वायर है बच्चों, सूत्र में देखिए स्क्वायर आ रहा है। तो 6 गुणा 10 की पावर 24 G, 6 गुणा 10 की पावर 24 M, 6.37 गुणा 10 की पावर 6 का क्या लिखा बच्चों, स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो निकलता है 1.474 GM। G गुरुत्वीय नियतांक है, 1.474 गुणा 10 की पावर 11 कैपिटल G स्मॉल m, ये निकलता है WE पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार। इसे हम लिख देते हैं समीकरण 1। ये पृथ्वी पर क्या है, किसी वस्तु का भार। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार यह आया WE बराबर 1.474 गुणा 10 की पावर 11 GM। G गुरुत्वीय नियतांक है और M वस्तु का क्या है, द्रव्यमान है। ये निकला पृथ्वी पर। नोट कर लीजिए बच्चों। तो ये पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार निकाला। अब हम चंद्रमा पर निकाल रहे हैं किसी वस्तु का भार। तो हम बता सकते हैं वस्तु का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m। चंद्रमा का द्रव्यमान mm, मून यानी कि चंद्रमा की त्रिज्या
RM। हम वस्तु का द्रव्यमान बता रहे हैं स्मॉल m, चंद्रमा का द्रव्यमान बता रहे हैं बच्चों mm और त्रिज्या बता रहे हैं RM। चंद्रमा का द्रव्यमान है बच्चों 7.36 गुणा 10 की पावर 22 किलोग्राम और त्रिज्या है बच्चों 1.74 गुणा 10 की पावर 6 मीटर चंद्रमा की। चंद्रमा का द्रव्यमान है 7.36 गुणा 10 की पावर 22 किलोग्राम और त्रिज्या है 1.74 गुणा 10 की पावर 6। चंद्रमा पर वस्तु का भार WE और ये भार हमें निकालना है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से वस्तु का भार निकालना चाहते हैं और भार क्या होगा? चंद्रमा द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण। तो हम लिख सकते हैं WM चंद्रमा पर वस्तु का क्या बच्चों? भार। E तो अर्थ पे था, ये WM है मून पर। चंद्रमा पर वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार तो हम निकालें तो ये निकलेगा GMM स्मॉल m अपॉन RM का स्क्वायर। तो ये हम बता रहे हैं चंद्रमा पर वस्तु का भार WM बराबर GMM अपॉन RM स्क्वायर। हम इधर लिख सकते हैं बच्चों एक तरफ शॉर्टकट में, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल है। चूंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, अतः आकर्षण बल भी कम होगा, अतः वस्तु का भार भी कम होगा। देखिए हम चंद्रमा पर वस्तु का भार निकाल रहे हैं WM और WM है GMM यानी कि चंद्रमा का द्रव्यमान गुणा वस्तु का अपॉन क्या लिखेंगे? चंद्रमा की त्रिज्या का स्क्वायर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा द्वारा वस्तु पर लगाए गए आकर्षण बल है। चूंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से कम है, देखिए पृथ्वी का कितना आ रहा था बच्चों बताइए? 10 की पावर 24 आ रहा था, 6 गुणा 10 की पावर 24, और चंद्रमा का आ रहा है 7.36 गुणा 10 की पावर 22। तो चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? पृथ्वी की तुलना में कम है। चंद्रमा का द्रव्यमान जब पृथ्वी की तुलना में कम है तो आकर्षण भी कम होगा, और आकर्षण कम है तो भार भी वस्तु का क्या होगा? वहां पर कम होगा।
तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, देखिए, और निकालेंगे WE। WE तो निकाल चुके हैं, WM निकालेंगे, यानी कि चंद्रमा पर वस्तु का भार। तो हम लिखेंगे G गुणा द्रव्यमान कितना है बच्चों, देखिएगा बोर्ड पर, 7.36 गुणा 10 की पावर 22 गुणा वस्तु का द्रव्यमान अपॉन चंद्रमा की त्रिज्या। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है, 1.74 गुणा 10 की पावर 6। इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो आता है 2.431 गुणा 10 की पावर 10। वहां पर आ रहा था बच्चों कितना, 10 की पावर 11। यहां पर कितना आ रहा है, 10 की पावर 10, और आगे आ जाएगा G गुरुत्वीय नियतांक और वस्तु का द्रव्यमान। और ये आया है हमारा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार। तो वहां पर 10 की पावर 11 आ रही थी, यहां 10 की पावर 10 आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कम आ रहा है। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अगर पृथ्वी का देखें तो देखिए, पृथ्वी का याद कीजिए, अभी अभी आपको लिखवाया था, कितना था, 1.474 गुणा 10 की पावर 11 GM। ये था पृथ्वी पर भार। भार आपको पता ही है न्यूटन में आता है, तो ये न्यूटन लिख देते हैं हम। ऐसे ही यहां पर भी हम न्यूटन लिख सकते हैं। भार किस में आता है, न्यूटन में। तो पृथ्वी के जो भार है किसी वस्तु का पृथ्वी के ऊपर, वो भार आ रहा है बच्चों कितना, 1.474 गुणा 10 की पावर 11। और चंद्रमा पे कितना आ रहा है, 2.43 गुणा 10 की पावर 10। तो बच्चों अभी वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आगे से कंटिन्यू रखते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों आपका। तो अभी हम चंद्रमा पर भार निकाल रहे थे किसी वस्तु का, और हमारे पास दो समीकरण आई थी। समीकरण एक तो यह आया था पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, और ये आया था हमारा 1.474 गुणा 10 की पावर 11 GM। और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार आया था बच्चों 2.431 गुणा 10 की पावर 10 GM। G क्या है, गुरुत्वीय नियतांक, और स्मॉल m क्या है बच्चों, इसका किसी भी वस्तु का क्या है, द्रव्यमान। अब हम इनकी तुलना कर लेते हैं। तुलना से मतलब हम निकाल लेते हैं बच्चों कि चंद्रमा और पृथ्वी पर वस्तु का भार कितना कम या ज्यादा होगा।
तो हम लिखते हैं वस्तु का चंद्रमा पर भार। तुलना कर रहे हैं, तुलना के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर लिख सकते हैं वस्तु का पृथ्वी पर भार। तो वस्तु का चंद्रमा पे भार कितना आया था बच्चों, WM, और पृथ्वी पर कितना आया था, WE। समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 और 2 में बताइए, समीकरण 1 का मान था 1.474 गुणा 10 की पावर 11 और समीकरण 2 का मान था 2.431 गुणा 10 की पावर 10। तो इसका मान रखें 2.431 गुणा 10 की पावर 10 और ई का मान रखें 1.474 गुणा 10 की पावर 11। दोनों की तुलना कर रहे हैं, दोनों की तुलना करने पर लगभग आता है 0.165। इनका कंपैरिजन करेंगे। अभी हमने यहां पर ये और नहीं लिखा बच्चों, क्या नहीं लिखा, जी और एम। ऐसे ही हमने यहां पर भी नहीं लिखा जी और एम, और जी और एम तो आपस में कट जाएंगे बच्चों। तो अब बचा रह जाएगा खाली ये 2.431 गुणा 10 की पावर 10 और नीचे बचेगा 1.474 गुणा 10 की पावर 11। दोनों को कंपैरिजन किया, डिवाइड किया, वैल्यू आई 0.165 या इसको लिख सकते हैं 1/6। क्या लिख सकते हैं, 1/6। तो अब हम यहां देखते हैं बच्चों WM अपॉन WE, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/6। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, चंद्रमा पर वस्तु का भार WM बराबर आएगा 1/6 गुणा WE, यानी कि पृथ्वी पर जो वस्तु का भार होगा उसका 6वां हिस्सा होगा चंद्रमा पर। पृथ्वी के भार का 6वां हिस्सा कहां पर, चंद्रमा पर। तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या लिखेंगे बच्चों, 1/6 गुणा वस्तु का पृथ्वी पर भार। पृथ्वी के भार का 1/6 हिस्सा होगा चंद्रमा पर। ये आपके पास सूत्र आ गया है, हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6वां हिस्सा क्यों होता है। तो आपको पूरी डिटेल जो अभी मैंने करवाई थी वो पूरी बतानी पड़ेगी। और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल आता है, तो डायरेक्ट के लिए आप सूत्र याद कर सकते हैं, WM बराबर 1/6 गुणा WE, यानी कि वस्तु का चंद्रमा पे भार होता है 1/6 गुणा वस्तु का पृथ्वी पर भार। तो आपके पास ये सूत्र आ गया बच्चों। तो ये हमने निकाला किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना आया बच्चों, पृथ्वी के भार का 6वां हिस्सा आया, 1/6 वह भाग आया पृथ्वी के भार, पृथ्वी पर जो भार होगा किसी वस्तु का। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने आपको सॉल्व करवाया बच्चों, किसी वस्तु का चंद्रमा पे भार। हमारा लेसन चल रहा था लेसन नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन, और ये हमारा आज कंप्लीट हो गया है लेसन। लेकिन अभी कुछ इसके न्यूमेरिकल्स में आपको बता रही हूं। तो ये थ्योरेटिकल जो भी पार्ट था वो कंप्लीट आपको करा दिया, आपके सिलेबस में इतना ही है। अब हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, 1-2 देखते हैं। तो इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं कि वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होगा। तो पहले तो हम पृथ्वी पे भार का ही क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो हम न्यूमेरिकल देखते हैं, आपकी बुक का ही न्यूमेरिकल है बच्चों।
अब हम आपको आपकी बुक का न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। उदाहरण नंबर 10.4। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है, तो वस्तु का पृथ्वी पर भार बताइए। देखिए बच्चों, अगर हम इसको उस तरीके से सॉल्व करें, कौन से तरीके से हम निकालें WE बराबर, और डायरेक्ट हमारे पास एक फॉर्मूला है बच्चों। कौन सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है बताइए। पृथ्वी पर क्या था 1.474 GM, 100 न्यूटन। तो ये हमारा था उदाहरण 10.4 आपकी बुक का। आप इसे नोट कीजिए। उदाहरण 10.4 देखा था, अब हम उदाहरण 10.5 देखते हैं बच्चों। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है बच्चों। ये सिर्फ हमें भार के लिए कौन सा सूत्र लगाना पड़ा, W बराबर mg, और g की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लगभग 10। तो अब हम कर रहे हैं उदाहरण नंबर 10.5। एक वस्तु का पृथ्वी की सतह, एक वस्तु का पृथ्वी की सतह पर भार 10 न्यूटन है, तो उसी वस्तु का चंद्रमा की सतह पर भार क्या होगा। बच्चों अभी सॉल्व कराया था, आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। पृथ्वी की सतह पर भार, चंद्रमा की सतह पर भार, इन दोनों का रेशो, इन दोनों का अनुपात क्या निकलता है। सूत्र याद कीजिएगा बच्चों। पहले तो हम बता देते हैं कि हमें दे क्या रखा है, दिया है, क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पृथ्वी की सतह पे भार यानी कि WE, और WE की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 न्यूटन। फाइंड क्या करना है, निकालना क्या है, चंद्रमा की सतह पर भार यानी कि WM हमें निकालना है। दिया हुआ क्या है, पृथ्वी की सतह पर भार, और निकालना क्या है हमें, चंद्रमा की सतह पर भार। जरा दिमाग पर जोर डालिए। अभी तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, क्या था, WM अपॉन WE बराबर 1/6 आया था बच्चों हमारा, आया याद, अभी निकाला था ना, थोड़ी देर पहले। भूल जाते हो बड़ी जल्दी से, अपनी कॉपी को देख के बताओ क्या आया था। WM अपॉन WE बराबर 1/6। देखो यहां पर WM निकालना है, WE हमें दे रखा है, तो हमारे लिए इजी है। तो अब हम इस सूत्र को डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, जो कि हमने सॉल्व किया था, निकाला था। तो हम लिख सकते हैं बच्चों WM बराबर 1/6 गुणा WE।
WE तो क्या है बच्चों, बताइए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार, और WM क्या है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार। तो अब आप देखिएगा बच्चों, तो हमें निकालना क्या है, WM निकालना है, तो हम रखेंगे 1/6, और पृथ्वी पे भार कितना है बच्चों, 10 न्यूटन। तो WM हमारा क्या आ रहा है, WM आ रहा है हमारा 1/6 गुणा 10, या इसको लिख सकते हैं हम 10/6 न्यूटन लिख सकते हैं ना। कहां पर, चंद्रमा पर वस्तु का भार। अब आप भाग लगा कर देखिए कितना आएगा, भाग लगाने पर तो हम लिख सकते हैं कितना आएगा, 1.67 न्यूटन। कितना आएगा, 1.67 न्यूटन। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, वस्तु का चंद्रमा पर भार WM बराबर 1.67 न्यूटन। पृथ्वी पर 10 है तो चंद्रमा पर कितना है, 1.67 न्यूटन है। तो ये था हमारा उदाहरण 10.5। और देखिए बच्चों कितना इजी उदाहरण है, छोटा सा सूत्र याद करना है आपको। तो पहले तो हमने आपको भार निकालना बताया कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 क्या है, किलो है, तो उसका पृथ्वी पे भार निकालिए, तो हमने 10.4 किया था। अब हम 10.5 कर रहे हैं कि किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पे भार है 10 न्यूटन, तो उसी वस्तु का चंद्रमा की सतह पे भार क्या होगा, तो हमने लिखा WE बराबर 10 न्यूटन। WM हमें निकालना है, और सूत्र है हमारा WM बराबर 1/6 गुणा WE। WM बराबर आया हमारा 10/6 न्यूटन, सॉल्व किया तो आया 1.67 न्यूटन। तो हम WM बराबर लिख सकते हैं 1.67 न्यूटन। तो यानी कि 10 न्यूटन वाली भार वाली वस्तु का चंद्रमा पर भार आता है 1.67 न्यूटन। नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट से, टाइम हो चला है। तो बच्चों आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया था। हम आपको रिवीजन करा रहे थे, तो हमने लेसन नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण का रिवीजन करवा दिया है विद न्यूमेरिकल्स विद थ्योरी। तो अब आपकी थ्योरी और न्यूमेरिकल पूरी हो गई है लेसन नंबर 10 की, और आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।